कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक होंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में हमने काफ़ी आगे तक आ गए हैं। हम लोग अनुच्छेद 21 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया था? जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया था। हमने मूल अधिकार 12 से शुरू किया था और 21 तक हमने पढ़ लिया था। जीवन के अधिकार तक हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 और हो सकेगा 22, 23, 24, 25 जितना हो सकेगा उतना हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 21 तक हमने कंप्लीट देख लिया। इससे पहले वीडियो पढ़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, क्योंकि अगर सीरियल से देखेंगे तो समझ में आता है। इसी प्रकार अनुच्छेद रखे गए हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद इसी प्रकार रखे गए हैं कि एक के बाद एक दूसरे का लिंक है। अगर पहले वाला नहीं देखेंगे दूसरा पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा वाला जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बताया था अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 ये दोनों एक दूसरे के पूरा किए हैं। अगर 19 नहीं देखेंगे तो 21 समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। इस कारणवश अगर आप पीछे देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अनुच्छेद 22 से शुरू करते हैं, इसके आगे बाद चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 22 के बारे में। आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 20 और 22 में, अनुच्छेद जो 20 में कहा गया था, अनुच्छेद 20 में जो अपराधी हुआ करते थे उनको क्या किस प्रकार के दोषियों या अपराधियों को प्राप्त अधिकार हुआ करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो हिरासत में ले जाता है या निरोध या हिरासत हो जाए किसी बैंक में, यदि हिरासत में लिया गया उसे क्या क्या संरक्षण प्राप्त होंगे इसके बारे में। वहाँ पास अपराधी हो चुकता था तब इसके लिए क्या क्या अनुच्छेद 20 की बात है। पहले अपराधी हुआ, इसके बाद जो संरक्षण होते थे उनको अधिकार दे दिया गया। यहाँ पास हिरासत में लिए हैं यदि व्यक्ति को तो क्या किया जाएगा? उसे जो संरक्षण प्राप्त होगा उसके बारे में बताया गया। तो वहाँ दोषी हो चुके हैं लेकिन यहाँ अभी दोषी नहीं हुए, तो यहाँ पास क्या होगा आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद 22 में पूरी तरीके से कह रहा है निरोध या हिरासत। निरोध का मतलब होता है निरोध एवं हिरासत में संरक्षण। क्या कहा गया? निरोध या हिरासत में संरक्षण। निरोध का मतलब सीधी तरह गिरफ्तारी या नजरबंदी होता है। निरोध का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी या नजरबंदी। हिरासत का मतलब भी उसी प्रकार है, हिरासत में लेना, अपने अधीन कर लेना। तो हिरासत में संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, हिरासत दो प्रकार से होती है। अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो दो प्रकार से होती है। कौन कौन से आइए देखते हैं। हिरासत कितने प्रकार? तो अनुच्छेद 22 में अभी केवल हम इसको बताएंगे और इसके बारे में इसमें क्या लिखा हो इसके बारे में देखते हैं। हिरासत पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो हिरासत दो प्रकार, डिटेंशन जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिरासत जिसे कहते हैं डिटेंशन, जिसे डिटेंशन कहते हैं। हिरासत दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? जो फर्स्ट है और इसको देखते हैं सेकंड। जो पहली हिरासत होती है वो दंड विषयक हिरासत होती है। दंड विषयक हिरासत। एक होती है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत। एक होती है दंड विषयक हिरासत, दूसरी होती है निवारक हिरासत। इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो दंड विषयक हिरासत होती है इसके बारे में देखते हैं, और जो निवारक हिरासत होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो दंड विषयक हिरासत होती है, दंड विषयक का मतलब यहाँ पास पहले ही शब्दों से परिचित है कि दंड दिया जाएगा। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति अपराधी हो चुका है या कानून तोड़ा है तो उसे क्या किया जाएगा? दंड विषयक हिरासत के रूप में लिया जाएगा। उसे किसके अधीन लिया जाएगा? दंड विषयक हिरासत के रूप में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्या किया है? कानून नहीं तोड़ा, ना कोई अपराध किया है, फिर भी उसे हिरासत में लिया जाए। किस आधार पर? केवल शक के आधार पर।
कि शक किस पर किया जाएगा कि या तो लोक व्यवस्था बेकार करेगी, या नैतिकता के खिलाफ होगा, या लोक व्यवस्था बिगाड़ देगा, या नैतिकता के खिलाफ होगा, या कानून तोड़ेगा। तो इसके लिए अगर यदि क्या हो प्रशासन को शक हो जाए तो उस व्यक्ति क्या करेगा, निवारक हिरासत। इसका अगर हम एकदम आसान भाषा में कहें तो निवारक हिरासत का मतलब होता है शक के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, इसमें बाकायदा क्या होता है, दंड के साथ, कार्रवाई के साथ, कानून के साथ क्या होती है, हिरासत में लिया जाता है। लेकिन इसमें केवल शक के आधार पर लिए जाते हैं। दो प्रकार की हिरासत होते हैं, इसमें क्या दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत। इसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, इसे क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। दंड विषयक हिरासत क्या होता है, कानून के तोड़ने पर या कानून के उल्लंघन पर। अगर इसको क्या कहें, किस पर होता है, कानून के उल्लंघन पर इसके द्वारा हिरासत में लिया जाएगा। और यदि केवल कानून के शक के आधार, कानून के तोड़ने के शक के आधार पर किस में लिया जाएगा, निवारक हिरासत, मतलब शक के आधार पर उसके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हिरासत होते हैं। तो हम इसमें केवल इन्हीं दोनों के बारे में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया, निवारक और निरोध और हिरासत में संरक्षण का मतलब क्या हुआ, या तो दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत। अनुच्छेद 32 में ये इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो हम लोग पहले दंड विषयक हिरासत देखेंगे, फिर इसके बाद निवारक हिरासत। ठीक है, ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको रफ कर दें, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसको थोड़ा ऊपर अनुच्छेद 32 लिख के दे रहे हैं, अनुच्छेद 22 मतलब, सॉरी, अनुच्छेद 22 हम यहाँ आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 22, इसमें जो फर्स्ट था कौन सा था, दंड विषयक हिरासत। हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, दंड विषयक हिरासत। दंड विषयक हिरासत जिसे कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब गिरफ्तारी हो, तो डिटेन किया, ये नहीं कहा जाता कि वो पुलिस वालों ने क्या किया, डिटेन किया, गिरफ्तार किया, तो वही है कि पुनिटिव डिटेंशन, दंड विषयक हिरासत। ठीक है, यदि दंड विषयक हिरासत बता चुके हैं, दंड विषयक हिरासत में क्या कर देती है, न्यायालय उसे दोषी ठहरा चुकती है। दंड विषयक हिरासत में क्या होती है, न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा चुकती है। लेकिन जो निवारक हिरासत होता है उसमें न्यायालय द्वारा उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि चेतावनी दी जाती है, उसे चेतावनी दी जाती है कि क्या किया, कानून का उल्लंघन न करे, केवल उसमें चेतावनी दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, अपराधी मान लिया जाता है। यदि दंड विषयक हिरासत में यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, दंड विषयक हिरासत के अधीन क्या किया जाए, दंड विषयक के अधीन क्या लिया जाए, हिरासत में लिया जाए, क्या कहा जाए, इसमें क्या कहा गया, देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्या हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए किसके अधीन, दंड विषयक के अधीन, क्या लिया जाए, दंड विषयक मतलब पुनिटिव डिटेंशन के लिए। यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक के आधार पर क्या लिया जाए, हिरासत में लिया जाए, तो उसको कई प्रकार के अधिकार, उसे कई प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक हिरासत लिया जाता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक हिरासत लिया गया है तो उसको क्या क्या अधिकार है। पहला व्यक्ति क्या कर सकता है, इस जानने की इच्छा होता है कि किस आधार पर उसे हिरासत में लिया जाएगा, क्या होगा, कारण जानने का अधिकार है, कारण जानने का अधिकारी है। कारण जानने के अधिकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक हिरासत के अधीन लिया जाता है तो क्या किया जाता है, वो पहले व्यक्ति क्या पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है कि आप हमें किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो बताइए। तो जो प्रशासन होगा, पुलिस होगी, वो बताएगी कि आपको इस आधार पर, इस अपराध के लिए या इस कानून को तोड़ने के लिए किसी आधार पर, कि इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो वो कारण जानने का अधिकारी है, इसका मतलब वो कारण जान सकता है। दूसरे की बात करें कि
अपने बचाव के लिए वो अधिवक्ता कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने बचाव के लिए अधिवक्ता कर सकता है, अधिवक्ता कर सकता है। अपने बचाव के लिए अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब वकील। कोई व्यक्ति को आप देखे होंगे, जब भी न्यायालय जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई वकील होता है, या यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, गरीब है, यदि वो न्यायालय में वकील नहीं कर सकता तो उसके लिए सरकारी प्रावधान है। ये हमारे कहा गया है, किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद जो उसमें नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में ये व्यवस्था की गई है कि गरीबों के लिए क्या किया जाएगा? गरीबों के लिए 39 काम में जोड़ दिया गया है कि गरीबों के लिए निःशुल्क विधि की व्यवस्था कीजिए, कि विधिक सहायता दी जाएगी, तो उसमें ये व्यवस्था की गई। अधिवक्ता कर सकता है। तीसरे में क्या है? तीसरी व्यक्ति है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, किस आधार पर? कानून के तोड़ने के आधार पर या अपराधी होने के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? हिरासत में लिया जाता है, तो उसे 3 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला, वो व्यक्ति कारण जानने का अधिकारी होगा कि आप हमको ये बताइए कि किस आधार पर ले रहे हैं। दूसरा, यो अपने बचाव के लिए अधिवक्ता या वकील कर सकता है। तीसरा क्या होगा? उसे 24 घंटे, हमको हिरासत में लिए हैं तो 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत करेंगे? न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये किसके आधार पर हुआ? ये दंड विषयक हिरासत के आधार पर ये तीनों प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया दंड विषयक हिरासत। दूसरा देखें, चलिए हम देखते हैं। दूसरा क्या है? निवारक हिरासत है ना। दूसरा क्या है? निवारक हिरासत, या शक के आधार पर। निवारक हिरासत, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, शक के आधार पर मतलब ये सुरक्षा के आधार पर कि पुलिस वालों या प्रशासन को ये लगे कि ये इस व्यक्ति के द्वारा सुरक्षा में खतरा है, या लोक व्यवस्था को बिगाड़ देगा, नैतिकता में खतरा है, कानून का उल्लंघन करेगा, या कोई अपराध करेगा जो अपराध के रूप में उस वर्तमान समय में जो अपराध के रूप में वर्णित है, यदि वो ऐसा कार्य करेगा जो अपराध के रूप में वर्णित है, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? शक के आधार पर उठा लिया जाएगा। तो निवारक हिरासत क्या होता है? शक के आधार पर। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो शक के आधार पर गिरफ्तारी। शक के आधार पर गिरफ्तारी। क्या किया जाएगा? शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए कि भैया आप आइए, हमारे अंडर में आइए, अब आप बाहर नहीं रह सकते क्योंकि लोक व्यवस्था खतरा है, आइए अब आपको अंदर करते हैं। तो शक के आधार पर क्या कर दिया जाएगा? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार दंड विषयक हिरासत में था, दंड विषयक हिरासत में कुछ अधिकार दिए गए थे, उसी प्रकार शक के आधार पर भी कुछ अधिकार दे दिए गए कि यदि शक के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या क्या अधिकार हैं। देखें, इसको भी हम देख लेते हैं। 1 2 3, इसमें देखते हैं क्या व्यवस्था है। शक के आधार पर जब गिरफ्तारी की जाती है तो पहला है कि व्यक्ति को 3 माह, व्यक्ति को क्या हो सकता है? व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं, 3 माह से ज्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कि शक के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या होगा?
व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसमें? यदि शक के आधार पर किया गया तो उसे केवल 3 महीने ही गिरफ्तारी के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद उनको छोड़ना होगा। क्या होगा? प्रशासन उस व्यक्ति को छोड़ देगी। यदि वो किसी में करप्ट नहीं पाया गया तो क्या होगा? प्रशासन उसे छोड़ देगी। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि जो एक सलाहकारी बोर्ड बनता है, इसके बारे में हम भी देखेंगे कि सलाहकार बोर्ड के आधार पर क्या होगा, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा सकते। आइए, दूसरा क्या है कि व्यक्ति को कारण बताया जाना चाहिए। अगर इसमें क्या कहा गया, व्यक्ति को कारण बताया जाना चाहिए। इसमें बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी है। व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए? व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। लेकिन इसमें उसमें भी इससे पहले वाले दंड विषयक हिरासत में भी कारण जानने का अधिकार था, लेकिन वो बाध्यकारी था कि प्रशासन कारण बताएगी कि आप किस आधार पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या हो सकता है, कारण बताने जाने का बाध्यकारी नहीं है प्रशासन, वो ऐसे भी गिरफ्तार कर सकती है। कारण व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, लेकिन इसमें कह दिया गया लेकिन यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हो तो नहीं बताया जाना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा से हो तो नहीं बताया जाना चाहिए। इसमें क्या कह दिया गया? कह दिया गया कि व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, कि व्यक्ति कारण पूछ सकता है कि आप हमें किस आधार पर किए हैं, या प्रशासन के ऊपर, इच्छा के ऊपर है कि वो कारण बताए या ना बताए। वो बता भी सकते हैं, नहीं बता सकती, लेकिन यदि सार्वजनिक सुरक्षा से है तो बताएगी ही नहीं। लेकिन यदि सार्वजनिक सुरक्षा से नहीं, ऐसे ही है तो क्या हुआ, व्यक्ति को कारण बता सकती है। लेकिन यदि सार्वजनिक सुरक्षा से होगी तो कारण प्रशासन नहीं बताएगी, वो ऐसे ही गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, तो व्यक्ति को कारण जानने के अधिकार, तो व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा आप गिरफ्तारी के अंतर्गत नहीं रख सकते। तीसरा क्या है? तीसरे में कहा गया है कि व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो जो निरोध या निवारक गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपना प्रतिवेदन कर सकता है। क्या करेगा? इसके विरुद्ध क्या कर सकता है? इसके विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता है। प्रतिवेदन का मतलब अपना पक्ष रख सकता है। इसमें क्या कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है तब क्या किया जाएगा, इसके विरुद्ध क्या कर सकता है व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध अपना पक्ष रख सकता है या अपना प्रतिवेदन कर सकता है। तो इसमें कितने प्रकार के, इसमें भी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, लेकिन यदि सार्वजनिक सुरक्षा से है तो प्रशासन कारण नहीं बताएगी। तीसरा, इसके विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता। कौन करेगा? जो गिरफ्तारी होगा या गिरफ्तारी किसी से करवा सकता है, जिसे हिरासत में लिया गया होगा वो किसी से करवा सकता है या स्वयं अपना पक्ष रख सकता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर है। दूसरा है कि व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा से है तो नहीं, और 3 माह से ज्यादा नहीं। इसमें एक व्यवस्था की गई, इससे देख लिए ये दोनों ऐसे। इसमें एक व्यवस्था है कि 3 माह से ज्यादा समय तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि 3 माह से ज्यादा समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना है, इसमें लिखना है, ठीक है, व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा समय तक रखना है तो सलाहकारी बोर्ड से क्या लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया है, व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यदि 3 माह से ज्यादा समय तक रखना है तो सलाहकारी बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी या परामर्श लेना पड़ेगा। दूसरा, परामर्श लेना पड़ेगा, और सलाहकारी बोर्ड में कौन होगा, परामर्श किससे लेंगे, परामर्श हमारे न्यायालय से लेंगे। क्या लेंगे, परामर्श सलाहकारी बोर्ड से लेंगे, सलाहकारी
बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड से परामर्श लेंगे और इस सलाहकारी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होंगे। क्या होंगे? इस सलाहकारी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, इसमें ये व्यवस्था की गई कि व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यदि 3 माह से ज़्यादा समय तक सरकार रखना चाहती है तो इसके लिए सलाहकारी बोर्ड से परामर्श लेना पड़ेगा उसको, और सलाहकारी बोर्ड को क्या होगा, कारण बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आप ज़्यादा समय तक इस गिरफ्तारी में रखे हुए हैं। तो और इस सलाहकारी बोर्ड में कौन होगा? सलाहकारी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होंगे। इस सलाहकारी बोर्ड में कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज होंगे। ये कारण बताएंगे, कारण बताने पर इस व्यक्ति को क्या करेंगे? चलिए आपको और 6 महीने, 3 महीने से ज़्यादा 6 महीना भी कर सकते हैं, 7 महीना, वो इनकी इच्छा के ऊपर है। 1944 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। किस समय? उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, 2 साल तक थी। 1977 में चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी जी हार गई थी, मोरारजी जनता पार्टी जीती थी। जनता पार्टी की जो प्रमुख नेता बने, जो प्रधानमंत्री बने, वो मोरारजी देसाई जी। उस समय और भी लोग थे, जगजीवन राम थे और जेपी थे, और इसके बाद ये लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग थे। लेकिन जो सबसे कद्दावर नेता थे उस समय वो मोरारजी देसाई जी थे। उस समय सरकार जीती। सरकार जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया था। इसी से संबंधित क्या किया? 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन किया और उसमें क्या कर दिया गया? जो ये हिरासत में लिया गया, शक के आधार पर जो 3 माह से तक हिरासत में लिया गया, इसकी समय सीमा कर दी गई 2 माह। क्या कर दिया गया? 2 माह कर दिया गया। 3 माह से करके क्या कर दिया गया? 1 महीने घटाकर 2 माह कर दिया गया। लेकिन सलाहकारी बोर्ड के सामने कोई कारण नहीं बताया गया। क्या है? सलाहकारी बोर्ड के सामने कोई कारण या परामर्श नहीं लिया गया। कारण जो सरकार थी ना तो कारण बताई है और ना ही सलाहकारी बोर्ड से परामर्श लिए, जिसके आधार पर यह व्यवस्था आज तक नहीं लागू हुई। मतलब उसी समय नहीं लागू हुई थी तो आज तक की बात ही नहीं। जो पहली वाली व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था किया गया था लेकिन कभी लागू नहीं हुआ, इस कारणवश इसमें कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो इसमें अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत के बारे में बताया गया है। दंड विषयक हिरासत के बारे में जो पहले बताया हूँ, और जो ये निवारक हिरासत में ये सभी व्यवस्थाएं, ये सभी आप लिख लीजिएगा। जो बाद में जो सुनने की बात रहती है उसको सुन लिया करिए, और जो लिखने की बात हो उसको लिख लिया करिए। इसी तरह लिखा करिए कि ताकि याद करने में आसानी होगी। वैसे एक लाइन में सारा मत लिखिए करिए, इस तरह लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, साथ ही साथ लिखने में भी आसानी होगी, पॉइंट बना लेंगे। चलिए इतना हो गया। हम लोग इसमें और भी देखते हैं। फिर इसके संबंध में कुछ कानून भी लाए गए 1950 से लेकर 2019 तक जो कानून लाए गए हैं कि इसी संबंधित निवारक हिरासत और दंड विषयक हिरासत के संबंध में जो कानून लाए गए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रफ कर दें? ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग आगे देखेंगे। हम लोग क्या व्यवस्था है देखिए। अनुच्छेद 22 में ये व्यवस्था की गई, लेकिन जो कुछ कानून लाए गए आप लोग सुने होंगे। NSC नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये भी सुने होंगे, टाडा एक्ट सुने होंगे, UAPA भी सुने होंगे, और कोफा पोसे भी सुने होंगे। UAPA तो ज़्यादातर समय में लगता ही रहता है, कभी भी न्यूज़पेपर में देखिए तो UAPA का संबंध कहीं ना कहीं होता ही है। इसलिए ये सभी कानून इसी से संबंधित ही हैं, इस अनुच्छेद 22 से ही संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि 1950 से लेकर जो 2021 तक कितने कानून आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मेन देखेंगे, हैं बहुत ढेर सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उसको देखेंगे, बाकी सभी को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 1950 में सबसे पहला जो कानून था क्या था? NSC। इसके संबंध में जो सबसे पहला अधिनियम लाया गया, अधिनियम के बारे में देखते हैं। इस अनुच्छेद से संबंध में
जो अधिनियम कानून उसे देखते हैं। एनएससी है, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी, एनएसए है, एनएससी नहीं एनएसए, ये क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप लोग देखे होंगे कि इसमें एक व्यक्ति जो 1950 में ही फंसे थे, गोपालनवाद, हम लोग देखे हैं गोपालन, इससे पहले हम लोग देखे हैं ना गोपालन के बारे में। हम लोग ये अनुच्छेद 21, जब हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे उसमें विवाद आया था 1950 में, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हम मनमानी प्रक्रियाओं के विरुद्ध संरक्षण देते हैं लेकिन विधायी कार्यों के विरुद्ध नहीं। इससे पहले जाके अनुच्छेद 21 देखेंगे तो उसमें ये गोपालनवाद के बारे में बताया हूँ, उसमें देखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो वो जो गोपालन को किस आधार पर लिया गया, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आधार पर क्या किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। ठीक है, ठीक। जो दूसरा है ये 1950 में आया, ये जो एक्ट आया कब आया, 1950 में, लेकिन ये समाप्त कब हो गया, 1967 में। 1967 में पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1950 में लागू, 1967 में इसे हटा दिया गया। आप लोग इंदिरा गांधी जी के समय में एक कानून का नाम सुने होंगे जिसे कहा जाता है मीसा। क्या कहा जाता है, MISA। मीसा का नाम आप लोग सुने होंगे। मीसा जब लगा था तब बहुत सारे नेताओं को उठाकर कहाँ बंद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया। आप चलिए भाई, अब अंदर बाहर रहने लायक आप नहीं है, इस कारण से क्या कर दिया गया, उसे मीसा का मैं देखिए मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसे लाया गया 1971 में, 1971 में लाया गया, समाप्त कर दिया गया 1978 में, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब लाया गया, 1971 में, इंदिरा गांधी जी के समय में लाया गया। जब जनता पार्टी आई, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। जो मीसा था, इंदिरा संजय एक्ट नहीं है ये, यह है इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इंदिरा जी के कुछ लोग ऐसे मजाक में कह देते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट, ये कह दिया जाता है, लेकिन ये नहीं है, क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो ये मीसा लाया गया। दूसरा देखते हैं, कोफे पोसा। तीसरा क्या हुआ, कोफे पोसा, कोफे पोसा कन्वर्जन ऑफ, लिखिए इसे, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या है, एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड, ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, इसे लाया गया। कोफे पोसा कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, क्या लाया गया, ये भी लाया गया, इंदिरा गांधी जी के समय में ही लाया गया, 1975 में लाया गया, फिर इसे समाप्त कर दिया गया। आप लोग, ये हो गया। आप लोग एक और नाम सुने होंगे, टाडा, क्या कहते हैं, चौथा टाडा, TADA। टाडा के अंतर्गत आप देखेंगे जो
क्या नाम है, वो एक एक्टर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये इसी के अंतर्गत ये जब लाया गया था 1985 में लाया गया था, 1985 या 88 में, शायद 1985 में लाया गया था, टाटा लाया गया था। इसे क्या कहते हैं, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव टेररिज्म एंड एंड ये क्या है, डिसरप्टिव प्रिवेंशन ब्रैकेट में है एक्ट, इसे भी लाया गया और 1996 में लगभग इसे समाप्त कर दिया गया। ताजा क्या हुआ, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट, इसी के अंतर्गत ये 1985 में लाया गया और इसको 1996 में लगभग क्या हुआ, इसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसे रफ कर दे और आगे देखते हैं। पोर्टा लाया गया, क्या लाया गया, पोर्टा, सॉरी पांचवा देखते हैं, पोर्टा, POTA, इसे क्या कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसे 2002 में लाया गया है। इसे कब लाया गया था, 2002 में लाया गया और 2004 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पोर्टा क्या लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया, 2004 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। छठा देखते हैं थोड़ा, आप लोग एक बहुत नाम से यूएपीए, ठीक है, यूएपीए का 1967 में ही लाया गया था, 67 में यह अधिनियम बना था। यूएपीए जो है इसे क्या कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्या कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लाया गया था। गैर कानूनी क्रियाविधि अधिनियम क्या हुआ, 1967 ये लाया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ 2004 में, क्या हुआ, 2004 में परिवर्तन हुआ, फिर 2008 में, 2012 में और 2019 में इसमें संशोधन हो गए। 2004 में इसमें महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसे परिवर्तन 1967 का है, लेकिन 2004, 2008, 2012, 2019 में क्या हुआ, इसमें परिवर्तन किया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस प्रकार अनुच्छेद 22 से संबंधित ये प्रकार के कुछ अधिनियम थे, जिसके अधीन क्या हुआ, व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। किस आधार पर, इन सभी कानूनों के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, अब ज्यादातर सभी व्यक्ति को यूएपीए लगाया जाता है कि गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, तो उन्होंने क्या कहा, यूएपीए है। गैर कानूनी गतिविधियों में कुछ भी शामिल हो जाए तो यूएपीए लगा दिया जाता है कि यूएपीए लग गया, इसके ऊपर यूएपीए लगा, उसके ऊपर। तो ये सब, ये राजनीति भी होती है। कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति ऐसे कभी कभी होता है, जो व्यक्ति या उठने का प्रयास करता है या कोई पार्टी बनाता है, तो होता है कि यह सरकार का यह मंशा नहीं रहती है, लेकिन उनके पास ऐसे प्रमाण पहुंचते हैं, क्यों क्या होता है, यूएपीए लगा देते हैं या शायद लगा ही देते हैं किसी कारणवश। तो यूएपीए आजकल हम बहुत आम हो गया, सभी पर लगाया जाने लगा है ज़्यादातर। कुछ इधर उधर की बात किए, जैसे आप लोग आजकल ये ज़्यादा सुनते होंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बात करना शुरू कर दो तो कहेंगे देशद्रोही है। अब बात बात पर देशद्रोही कहने शुरू कर दिए। इधर थोड़ा सरकार के विरोध में कुछ बोल दो, देशद्रोह है, इनके विरोध में कुछ बोल दो, दूसरी पार्टी के देशद्रोह है। यदि कुछ ऐसा सही भी होगा, लेकिन यदि हम किसी के बारे में विरोध करना शुरू करें, देशद्रोह उसे घोषित कर दिया जाता है। ये राजनीति भी होती है कि देशद्रोह ये समानता उसी देश में होता है। अब जहाँ तानाशाही है वहाँ तो ऐसा शब्द यूज ही नहीं होंगे, देशद्रोह है या नहीं, देशद्रोह होगा तो उन्हें खत्म ही करवा दिया जाएगा।
क्या चीन में ऐसा कहा जाता है? ऐसा नहीं कहा जाता। क्या उत्तर कोरिया में ऐसी व्यवस्था है? नहीं कहा जाता। जहाँ पास तानाशाही ज़्यादातर व्यवस्था है वहाँ पास इस तरह की, लेकिन जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था चरम स्तर पर होती है, चरम स्तर का मतलब कि बहुत अत्यधिक छूट दी गई है, कानून के आधार पर क्या हुआ, अधिकार बहुत अत्यधिक दे दिए गए हैं, उनको छूट बहुत अत्यधिक दे गई है, लोकतंत्र तबरी चरम सीमा पर होता है, तो वहाँ पास बात बात पर ये कहना एक आम बात होती है कि आप देशद्रोही हैं, ये हैं वो हैं, इधर उधर की बात बहुत किया जाता है। तो ये UAPA भी बहुत लोगों पर लगाया जाता है। तो इससे संबंधित ये थे, ठीक है। आप लोग देखिए, हम लोग अनुच्छेद 22, ये जो हम निरोध और गिरफ्तारी संबंधित जो संरक्षण है ये किसी और देश में नहीं लागू है, केवल भारत में ये व्यवस्था की गई। जो जितने कानून बनाए गए हैं इससे संबंधित ये केवल भारत में ही है, या ये इस तरह का व्यवस्था केवल भारत में ही है और कहीं व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये लगाया गया था, इसके बाद नहीं लगाया गया। जो बाहरी देश में है वहाँ केवल कब लगाया जाता है, जब कोई आपातकालीन स्थिति होती तभी लगाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपातकालीन के दौरान नहीं, कभी भी लगाया जा सकता है। ये मतलब संविधान में लिखा है, जो संविधान में लिखा होता है वो सर्वोच्च होता है, विधि जो सर्वोच्च होती है वो संविधान की है, संविधान में ही लिख दिया गया। इसका मतलब ये कभी भी लगाया जा सकता है, कभी भी लगा ही रहता है। कोई कुछ व्यवस्था करता है तो इसी आधार पर क्या हुआ, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति विदेश से आया जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, शक हुआ कि ये व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उसे क्या किया गया, अब शक है, केवल ये नहीं है कि प्रमाण मिल गए, उसे क्या किया गया, उठाया गया और उसको पूछताछ के लिए लिया गया। 1 दिन रखा गया, 2 दिन, 3 महीने तक रखकर पूछताछ की जाती। यदि व्यवस्था नहीं हुई तब उसको क्या, यदि वो करप्ट नहीं शामिल या अपराधियों में नहीं शामिल हुआ तब क्या हुआ, उसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ा कब नहीं जाता, जब सलाहकार बोर्ड परामर्श ले ले या उसके सामने कोई कारण बताए कि हाँ हम इस आधार पर नहीं छोड़ा जा रहा, तब उसके व्यक्ति क्या हुआ, उस व्यक्ति को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी क्या किया जा सकता है, समय सीमा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था है। बहुत सारे जो मानवाधिकार आयोग हैं यहाँ के, जो बाहर के, वो सभी लोग ये केवल आलोचना करते हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था है कि अधिक एक तरफ तो हमारा अधिकार दिया गया, दूसरी तरफ ये अधिकार बनाकर उसे छीन भी लिया गया। ये व्यवस्था की गई है और ये किसी देश में है भी नहीं, तो इसका बस ये स्वाभाविक भी है कि इस आधार पर ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो आप लोग सुने होंगे, रोलेट एक्ट आया था तब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील की ऐसी व्यवस्था, उसमें भी तो यही व्यवस्था थी ना कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करो, उसे अंदर डाल दो। उसी प्रकार यहाँ भी तो है, उसी प्रकार की तानाशाही जैसी व्यवस्था है। इसको देखने से, इस अनुच्छेद को देखने से ये लगता है कि तानाशाही जैसी व्यवस्था है, लेकिन ऐसा है नहीं। संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ सोच कर ही लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 22 केवल इतना था। आगे हम देखते हैं 23 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 से जाने से पहले हमने 2 प्रकार के अधिकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, समानता का अधिकार 14 से 18 हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, ये हुए स्वतंत्रता के अधिकार। 2 अधिकार हमने पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। जो तीसरा अधिकार शुरू होने वाला है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है तीसरा, क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अधिकार कितने प्रकार के, हम 4-6 प्रकार के अधिकार बताए थे। 6 प्रकार, 7 अधिकार थे जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। उसको हम बाद में लास्ट में देखेंगे संपत्ति के अधिकार में क्या था और इस समय वर्तमान स्थिति क्या है, और क्या मूल अधिकार में भी अभी भी संपत्ति के कुछ अधिकार बचे हैं या नहीं बचे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार में
केवल 2 अनुच्छेदों का है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। ये तीसरा अधिकार है। स्वतंत्रता समानता का अधिकार हमने पहले पढ़ा, अनुच्छेद 14, 15 पढ़े, 16 पढ़े, 17 पढ़े, 18 पढ़े। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में 19 पढ़े, 20 पढ़े, 21 और 22। ये पूरी तरीके से हम कंप्लीट किए। अनुच्छेद अगर 14 पढ़े हैं, हाँ हम लोग आरक्षण नहीं पढ़े, 15 और 16 में जो आरक्षण थे उसे नहीं पढ़े। आरक्षण को किसी दिन पूरा बताया जाए। ये वाले आरक्षण भी बताए जाएंगे जो अनुच्छेद 30 से लेकर 35 तक हैं, वहाँ पर जो आरक्षण दिए गए हैं उसको भी देख लेंगे। तो सब एक साथ मिलाकर पढ़ लिया जाएगा, आरक्षण की बात एक साथ कर ली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे अब, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद समझ में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार देखने में इस शब्दों से देखिए, शोषण के विरुद्ध, कि यदि किसी व्यक्ति का कोई शोषण हो रहा हो तो उसके विरुद्ध हमें जो अधिकार मिले हैं वो किस में रखे गए, अनुच्छेद 23 और 24 में। क्या देखें, यदि किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध में, शोषण के विरुद्ध में क्या है, अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को। वो अधिकार किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो वो क्या देखेगा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 देखेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज शोषण है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 23 देखिए, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि देखिए, इसमें लिखा गया है दुर्व्यापार। क्या हो गया, दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया, मतलब रोका गया। किस पर, दुर्व्यापार। 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया, 3 शब्दों का, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम। पर प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, रोक, एक प्रकार का क्या होगा, रोक लगा देना। तो इस पर क्या होगा, एक प्रकार से इसे प्रतिषेध का मतलब रोक समझिए। ठीक है, ठीक है। दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यापार हो रहा है, बेगार हो रहा है, बलात् श्रम हो रहा है, तो उस पर क्या हुआ, अधिनियम बनाकर रोका जा सकता है। अधिनियम बनाकर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसमें 3 शब्द का प्रयोग हुए हैं। पहला शब्द हमारा यही दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार। दूसरा शब्द बेगार है, तीसरा शब्द क्या है, बलात् श्रम। तो हम लोग देखते हैं कि दुर्व्यापार क्या है, बेगार क्या है और बलात् श्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखें। पहले दुर्व्यापार देखते हैं। ठीक है, दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है इसके बारे में देखते हैं। दुर्व्यापार, इसमें जो फर्स्ट कहा गया है, क्या कहा गया है, इसे आप लिख लीजिएगा। इसको रफ करके ऊपर लिख दें क्या, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दें तो थोड़ा समझ में भी आएगा। इसे रफ कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा ऐसे करके इसको लिख लीजिएगा, हम इसे रफ कर रहे हैं। अब यहाँ तीनों शब्द को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तीनों शब्द में क्या कहा गया, दुर्व्यापार, यहाँ लिखें दुर्व्यापार। ठीक है, इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसमें 4 व्यवस्था देखते हैं हम। 4 व्यवस्था में हम लोग थोड़ा देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट में क्या कहा गया है, दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का मतलब मैं केवल समझा रहा हूँ, रोक तो लगा दिया गया है कि अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया, दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध वहां लगाया गया। लेकिन ये दुर्व्यापार है क्या, तो दुर्व्यापार की मानव
मानव को वस्तुओं की तरफ, मानव को वस्तुओं की तरह, वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त मतलब बिक्री, खरीद फरोख्त का मतलब क्या होगा, बिक्री। मानव दुर्व्यापार, ये क्या हुआ, दुर्व्यापार का मतलब होगा मानव को वस्तुओं की तरफ खरीद फरोख्त मतलब बिक्री, ठीक है। दुर्व्यापार का मतलब है, ठीक है। दूसरा में क्या किया गया है, महिलाओं एवं बच्चों द्वारा किया गया अनैतिक कार्य, महिलाओं व बच्चों के द्वारा किया गया अनैतिक कार्य, ठीक है। महिलाओं व बच्चों के द्वारा किया गया अनैतिक कार्य। तीसरे में है देवदासी, देवदासी जो बनाए नहीं रहते। और चौथे में दास, देवदासी साधारण लड़कियां होती हैं, दास साधारण पुरुष होते हैं, ठीक है। साधारणतः क्या होते हैं, पुरुष, और ये क्या होती हैं, महिलाएं। तो इसमें क्या व्यवस्था, दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल किया गया है, मानव को वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री नहीं की जाए, खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा। इसमें परिच्छेद अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया, यदि किसी व्यक्ति को मानव को, इसमें क्या कहा गया है, मानव को वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। किसमें रोक लगाया गया, अनुच्छेद 23, ये दुर्व्यापार के अंतर्गत है, ठीक है। दुर्व्यापार में क्या है, दुर्व्यापार में ये शामिल है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है, मानव को वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। दूसरा क्या, महिलाओं व बच्चों के द्वारा किया गया अनैतिक कार्य पर रोक लगाया गया है। किस पर, यहाँ पास मैं रोक नहीं लिखा हूँ क्योंकि प्रतिषेध पहले ही लिख दिया था, रोक। दुर्व्यापार का मतलब ये चीज होता है और इन सभी पर रोक है, ठीक है। इन सभी पर संसद क्या लगाया है, रोक लगाया, प्रतिषेध लगाया गया है। तो मानव को वस्तुओं की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। महिलाओं व बच्चों के द्वारा किया गया अनैतिक कार्य, अनैतिक कार्य का मतलब मान लो किसी ऐसी जगह काम करते हैं जो बहुत खतरनाक चीज है, जैसे किसी कारखाना में हो गया या कुछ ऐसी माइनिंग वाइनिंग जगह पर कर रहे हैं तो अनैतिक कार्य हो गया, या कुछ और ऐसी व्यवस्था जो लोक व्यवस्था को भिन्न करें, लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करें, तो उसे क्या किया जाए, वो भी अनैतिक कार्य होता है। जैसे आप लोग देखिए वैश्यावृत्ति, ठीक है, महिलाओं के द्वारा यदि वैश्यावृत्ति है, ये वैश्याएं हैं, महिलाएं यदि वैश्याएं के अंतर्गत है तब उनको क्या किया जाएगा, अनैतिक कार्य है, तो उसके आधार पर क्या होगा, दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार पर है तो रोक लगाया जा सकता है यदि महिलाएं ऐसा कर रही हैं, ठीक है। देवदासी, यदि किसी को देवदासी के रूप में बनाकर, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो बहुत ढेर सारी महिलाओं को क्या किया जाए, दासी बनाकर रखा है, या व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि जो दास बने रहते हैं, तो इन सभी पर क्या लगाया गया, रोक लगाया गया। कौन से अधिनियम में, 1956 में एक अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया। इन सभी के संबंध में क्या किया गया, 1956 में एक अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया, 1956 में अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया, संसद क्या की, अधिनियम बनाकर दुर्व्यापार पर रोक लगा ली, ठीक है। तो दुर्व्यापार का मतलब ये सब होता है, ठीक है। फिर से समझा दूं, दुर्व्यापार पर रोक लगाया गया है, कैसे, जैसे वह मानव को वस्तुओं की तरह बिक्री नहीं की जाएगी। दूसरा क्या है, महिलाओं व बच्चों के द्वारा अनैतिक कार्य नहीं किया जाएगा, इसमें वेश्यावृत्तियां भी शामिल है। देवदासी, किसी व्यक्ति को देवदासी के रूप में नहीं बनाया जा सकता, तथा दास, किसी को दास नहीं बनाया जा सकता। यदि बनाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या होगा, 1956 का अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम के तहत रोका गया, प्रतिषेध किया गया, जो व्यक्ति बनाया होगा उसे दंडित करने का प्रावधान भी किसमें, 1956 के अधिनियम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया दुर्व्यापार। रफ कर दें, आप लोग लिख लीजिएगा, जितना बता रहा हूँ दुर्व्यापार हो गया, जो भी है इसे सब आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, क्या था, दुर्व्यापार था। दूसरा है बेगार, क्या है, बेगार, बेगार
बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के, बिना पारिश्रमिक के क्या किया जाए, उससे कार्य किया जाए, कार्य कराया जाए। बिना पारिश्रमिक मतलब बिना मजदूरी के, मजदूरी का मतलब पारिश्रमिक का मतलब ही मजदूरी होता है, ठीक है। तो बिना पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति से कार्य कराया जाए, मतलब बिना वेतन के, बिना वेतन के। पारिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी, वेतन, कुछ भी कह लीजिए, दोनों सबका मतलब एक ही है। तो किसी व्यक्ति को यदि क्या हुआ, बिना वेतन पर कार्य किए जा रहे हैं, मान लेते हैं पहले ये व्यवस्था थी, आप देखेंगे जो जमींदार व्यवस्था थे, हम लोग कर जैसे जब देश आजाद नहीं होता, जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी कि व्यक्तियों को, जैसे कोई व्यक्ति कर्ज लिया है, तो यदि वो कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन काम ले लिया जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है, वो बेगार के अंतर्गत आता था। तो इसमें क्या है, बेगार का अगर अर्थ हम देखें, इसका अर्थ होता है बिना पारिश्रमिक के, बिना वेतन लिख दे, पारिश्रमिक कुछ भी लिखिए, पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक या वेतन, इसे कहते हैं वेतन। बिना वेतन के कार्य लेना, क्या लेना, कार्य लेना या करवाना। पहले व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था। इसके उदाहरण अगर लिखना चाहे तो जमींदारी व्यवस्था में ये व्यवस्था की है, बिना पारिश्रमिक या बिना वेतन के वेतन कार्य लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ये व्यवस्था है कि इसमें जैसे जमींदारी व्यवस्था आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में जमींदारी व्यवस्था, अब तो जमींदारी खत्म हो गई है। जमींदारी देखिए, आप 9वीं अनुसूची देखेंगे, आप जब 9वीं अनुसूची देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू समय ही जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, जवाहरलाल से 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, उसमें जमींदारी व्यवस्था जोड़ दी गई, हटा दिया गया। जमींदारी व्यवस्था क्या हुआ, जो मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें जमींदारी व्यवस्था हटाने के प्रावधान थे, ठीक है। तो इसमें जमींदारी व्यवस्था पहले लिख सकते हैं अगर आप, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। ये पहले की बात है। अभी भी जैसे मान लेते हैं कोई कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी को, व्यक्ति को नहीं, बालक की समझ, कोई भी है, मतलब बालक से लेके उदाहरण देखते हैं। यदि किसी बालक को क्या किया गया, पकड़ लिया गया और उस बालक को ले जाया गया अपने घर, और घर ले जाकर क्या कहा गया कि आप कार्य करिए, कार्य करिए। कार्य करने के बदले उसे क्या किया गया, उसे वेतन नहीं दिया गया। मान लेते हैं एक रमेश व्यक्ति है, बालक है, और उसके घर वाले कहें कि काम पर जाओ, वह व्यक्ति काम पर गया और जहाँ काम करता है उसने कहा कि आप ये काम कर दीजिए, कोई भी काम करवा लिया, और उस काम के बाद जब वो शाम के लौटने वाला था तब वो गया उससे वेतन मांगने। जब वेतन मांगने गया तो उन्होंने वेतन नहीं दिया। जब वेतन नहीं दिया तो वो क्या हो गया हमारा, बेगार। बेगार का मतलब होता है कि आप काम तो करवा लिए हैं लेकिन आप वेतन नहीं दिए, तो इसे क्या कहा जाता है, बेगार। आप कहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारा ये काम कर दो, कहें हम बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति अगर कहा है तो उसके बदले अगर पैसा देगा तो वो हमारा कार्य होगा। लेकिन बेगार का मतलब होता है यदि बिना वेतन के कार्य लेना। तो यदि कोई व्यक्ति से लिया जाता है तो इस पर भी रोक लगाया गया है। इस पर क्या लगाया है, बेगार का मतलब ये होता है। और इस तरह यदि कोई व्यवस्था कर रहा है तो उस पर क्या लगाया गया है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रोक लगाई गई है, ठीक है। समझ गए, ठीक, रफ कर दें। ये केवल मैं अर्थ समझा रहा हूँ, प्रतिषेध पहले ही बता चुका हूँ कि दुर्व्यापार हो जाए या बलाश्रम हो जाए, ये सभी क्या होता है, ये सभी पर रोक लगाया गया है, ठीक है। आप लोग ये देखिए तीसरा क्या था, बलात् श्रम, बलात् श्रम। बलात् श्रम में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो कार्य करवाया गया लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध था, पैसा भी दिया गया। इसमें क्या है, मान लेते हैं हम, इसमें क्या कहा गया है पहले देख लेते हैं। बलाश्रम क्या है कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना है। में क्या है,
किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इच्छा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति कार्य करने गया, लेकिन मान लेते हैं एक व्यक्ति किसी घर में कार्य करने गया, वो कार्य कुकिंग कर, मान लेते हैं केवल उसका कार्य क्या है, मान लेते हैं कपड़ा धुलने का कार्य है। वो गया किसी घर में कपड़ा धुलने, वो कपड़ा डेली धुलता है, लेकिन उससे क्या कह दिया गया कि आप बर्तन भी सफ़ा करेंगे। जब बर्तन सफ़ा करने की बात आई तो उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं, आपको सफ़ा करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति से के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। पैसा भी देंगे, मान लेते हैं बर्तन धुला तो उसका पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है वो चीज़ करने की, तब भी उससे कार्य लिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना, चाहे पैसा क्यों न दिया जाए, लेकिन यदि इच्छा के विरुद्ध है तो वो क्या है, बलात् श्रम है। यदि बलात् श्रम है तो उस पर संसद द्वारा नियम बनाकर रोक लगाया गया। और कौन सा नियम है, 1956 के द्वारा क्या किया गया है, इस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो केवल इसमें क्या था, ये अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था थी। इसमें क्या कहा गया था कि दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार पर प्रतिषेध लगाया गया है। तीनों का मतलब क्या होता है, तो हम लोग देख लिए कि दुर्व्यापार का मतलब क्या था, बेगार का मतलब क्या था, बलात् श्रम का क्या मतलब था, ये हम लोग देख चुके हैं। कोई परेशानी नहीं, ठीक। इसमें एक अपवाद है, आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, अपवाद। अपवाद, अपवाद क्या है देखें। इसमें अपवाद ये है कि मान लेते हैं सरकार को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, या मान लेते एक युद्ध हो जाए, मान लेते युद्ध हो जाए, उस समय लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़े, क्या हो जाए, युद्ध हुआ और लोगों की सहायता की आवश्यकता हुई, या आंतरिक सुरक्षा के लिए लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, तब उस समय क्या कर सकती है सरकार, व्यक्तियों पर क्या कर सकती है, कार्य को, किसी भी कार्य को आरोपित कर सकती है, लगा सकती है, किसी भी कार्य को लगा सकती है बिना वेतन के, कि उसके लिए पैसा देना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें अपवाद क्या है कि असामान्य स्थिति या आपात स्थिति में, आपात स्थिति लिख दें, अच्छा शब्द है। आपात स्थिति में सरकार कोई भी कार्य आरोपित कर सकती है, कोई भी कार्य आरोपित कर सकती है, जिसके लिए वेतन देना अनिवार्य नहीं, उस कार्य के वेतन देना अनिवार्य नहीं। आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग ये लिखेंगे कि आपात की स्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कार्य आरोपित कर सकती है, जो बोलूंगा वही लिखना। आपात स्थिति में सरकार कोई भी कार्य आरोपित कर सकती है, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कार्य आरोपित कर सकती है, उस कार्य के लिए सरकार वेतन देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये इसमें कहा गया है। लेकिन इसमें आगे क्या जोड़ा गया, लेकिन यह व्यवस्था धर्म, जाति, भाषा, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि यह व्यवस्था आरोपित तो किया जाएगा, लेकिन भाषा हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह दिया गया, भाषा, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं
कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, और एक व्यक्ति है जो पंजाबी या कुछ ऐसी तमिल बोलता है, मान लेते हैं तमिल बोलता है, ठीक है। आपात स्थिति हुई, आपात स्थिति हुई मतलब आपात की स्थिति मतलब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही आपात स्थिति हुई, उसमें क्या व्यवस्था कर दिया गया, हिंदी भाषी को छोड़कर केवल और केवल तमिल भाषी को ही चुन लिया गया कि आप भैया क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम वेतन नहीं देंगे। लेकिन हिंदी भाषी भी क्या है, वो भी फ्री हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं दिया गया। जितने भी कार्य आ रहे हैं उनको क्या कर दिया जा रहा है, तमिलों को ही दे दिया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, भाषा के आधार पर भेदभाव किया गया कि हम हिंदी बोलते हैं, वो तमिल बोलते हैं, या वो कोई कन्नड़ बोलते हैं, कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो क्या हुआ, इस आधार पर क्या किया गया, भेदभाव किया गया। तो ये भाषा के आधार पर। जाति के आधार पर मान लेते हैं हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय में कई जातियां बची हुई है, ठीक है। मान लेते हैं उसमें एक जाति मान लेते हैं, एक हो गया यादव, एक जाति क्या हो गया यादव, दूसरी जाति हो गया मौर्य, ठीक है। यादव हो गया, और इसमें पंडित ले लेते हैं, ठीक है। यादव और पंडित, पंडित और यादव में क्या किया गया, काम पड़ने की स्थिति आई तो क्या किया गया, यादवों को कार्य सौंप दिया गया, लेकिन पंडितों को कार्य नहीं सौंपा गया। तो ये क्या हो गया, ये जाति के आधार पर भेदभाव हो गया। तो ये व्यवस्था नहीं होगी, क्या कह दिया गया, ना तो भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। वर्ग के आधार पर मतलब ये होता है, वर्ग मतलब ये होता है किस वर्ग से हैं आप। जैसे हम इस, जैसे मान लेते कोई यदुवंशी है, तो कोई पंडित है, कोई ये है मतलब खान है, कोई पठान, तो ये किस में आते हैं, SC ST OBC, ये किस वर्ग से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, जनरल कास्ट किससे हैं, तो उस वर्ग के आधार। धर्म के आधार पर, मान धर्म के आधार का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो यदि मुस्लिम, ये हो सकता है ना कि वो हिंदू है और मुस्लिम है, तो मुस्लिम के साथ ये जाति की जाए कि भैया हम कार्य सौंपेंगे तो केवल मुस्लिमों को सौंपेंगे, हिंदू को हम कार्य सौंपेंगे नहीं, क्योंकि हिंदू हमारे लिए प्राथमिक है, ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसमें क्या कहा गया, भाषा, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कार्य आरोपित करिए, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या किया गया, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बिना वेतन के कार्य दे रहे हैं, किसी करने आपात स्थिति में। अब हमेशा के लिए नहीं है कि अब सामान्य स्थिति है, जैसे इस समय सामान्य स्थिति है तो किसी को कार्य दिया गया, भैया आप ये कार्य करिए, किसी वर्ग समुदाय को ये कार्य दे दिए, कार्य करिए, उसके लिए वेतन नहीं दे, इस तरह की स्थिति नहीं। आपात स्थिति मान लेते वित्तीय संकट ही आ गया, कोई मान लेते युद्ध हो गया, या उस समय कोई बाढ़ आ गई, तो उस स्थिति में बहुत पूरे भारत में मान लेते बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो उस समय सब संसाधन नष्ट हो जाएंगे। कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, सभी लोग को मिलकर अब सरकार के लिए काम करना होगा, तब क्या होगा, तब सरकार से कहें पैसा दीजिए, तो उस स्थिति में नहीं। तो मान लेते हैं आपात स्थिति में किसी भी कार्य आरोपित करिए किसी पर भी, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि भाषा, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो ये संविधान में ही रोका गया है कि आप इस तरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये संविधान निर्माताओं ने ये सब व्यवस्था पहले से ही की है, इसमें बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ, ये सब पहले से ही था, ये सब भी पहले से था, इसमें संशोधन नहीं हुआ कि बाद में ये सब जोड़ा गया। शुरू से ही उनका माइंडसेट ऐसा था कि कहीं ऐसा हो ना जाए, इस कारणवश उन्होंने एक एक बातें स्पष्ट रूप से लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग अनुच्छेद 23 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद 24 देखते हैं, रफ कर देना। चलिए अनुच्छेद 22, 23, अनुच्छेद 24 देख लें। अनुच्छेद हम लोग ने 22 देख लिया, 23 भी देख ली, अनुच्छेद 24 भी देख रहे हैं, क्या है उसमें देखते हैं, आइए देखिए उसके बारे में कुछ। अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई
खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। खतरनाक कार्य में क्या शामिल है देखते हैं। इसमें आता है खतरनाक उद्यम, ठीक है, हेजार्डियस इंडस्ट्रीज। क्या होगा? खतरनाक उद्यम। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? खतरनाक उद्यम, ठीक है। दूसरा हो गया खान। खान का मतलब समझते हैं, कोयला खान हो गया। जो खाने होती हैं उसमें क्या हो गया? खतरनाक उद्यम। या फैक्ट्री भी तो होती है खतरनाक। मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है जो केमिकल बना रही है, केमिकल का कितना खतरनाक होता है, तो क्या हो गया कि 14 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चों को कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। जैसे खतरनाक उद्यम हो गए, खान हो गए, फैक्ट्री, इन स्थानों पर कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। किस उम्र के? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके लिए कई अधिनियम बने हैं जिसमें हम कुछ देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए 14 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों से कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। खतरनाक कार्य में ये शामिल है। खतरनाक उद्यम, खान, फैक्ट्री में नहीं करा सकते, कोई खान में नहीं है। खतरनाक उद्यम, बहुत सारे उद्यम होते हैं जो खतरनाक होते हैं, उसमें यह व्यवस्था नहीं की कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाए? कार्य कराया जाए कि नहीं आप इसमें आइए, संगीन होइए, लिप्त होइए, ये सब व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, अनुच्छेद 24 हो गया। आगे क्या व्यवस्था की गई इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि कौन कौन से अधिनियम आए जो बालकों की सुरक्षा के लिए लाए गए। अधिनियम देखें, अधिनियम देखिए, संविधान में जो लिख दिया गया वो सर्वोच्च है, लेकिन मान लेते हैं कि संविधान में जो लिख दिया है वो सर्वोच्च तो हो गई है कि हाँ ये चीज़ नहीं करेंगे। क्या 1950 जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी को, मतलब कुछ पार्ट लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः लागू हुआ क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ तब ये बताइए उस समय न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य, कुछ नहीं था, हमारे पास संसाधन नहीं है, खाने की चीज़ भी नहीं थी। तो उस समय ये हो सकता है कि बच्चों को किसी ऐसे काम में लिप्त कर दिया जाए, बच्चों को भी कार्य करने के लिए कर दिया जाए, बच्चों से कार्य कराया जाए ऐसी जगह पर, खानों में, ये वो हर जगह। तो इस कारण से अनुच्छेद 24 में कह ही दिया गया भैया ऐसा ऐसा नहीं करेंगे आप, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, चाहे जितनी भी दिक्कत हो लेकिन इस तरह काम बच्चों से नहीं कराया जाएगा, ये व्यवस्था किया। उसके लिए कुछ अधिनियम भी लाए गए। अधिनियम लाया गया, क्या लाए गए उसके बारे में देखते हैं। अधिनियम इसलिए लाए जाते हैं कि मान लेते हैं कि लिख तो दिया गया, कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, मान लेते हैं हम अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कह दिए अस्पृश्यता का अंत होगा, मतलब छुआछूत नहीं होगी। छुआछूत लिख देने से ही समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी, देखिए कितना आज भी देखिए SC ST को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो उस समय 1950 के समय तो और लोग पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 2-3% ही पढ़े लिखे लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अशिक्षा इतनी ज़्यादा विद्यमान थी कि रूढ़िवादी प्रथाएं बहुत हावी थी। जब रूढ़िवादी प्रथाएं पूर्वाग्रह हावी होंगे तब क्या होगा? सबसे निचले स्तर लोगों को ही इसको झेलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि किसी हमारे दिमाग में बस गया है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, मान लेते हैं हमारे दिमाग में यही बसा है और हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जब पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे दिमाग में बस गया महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो हम जब महिलाओं को देखेंगे तो हमारे मन में यही उत्पन्न होगा कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट ही हो गया है। हम पूर्वाग्रह में या रूढ़िवादी प्रथा, और ऐसा कब होता है? जब शिक्षा नहीं होती है, अशिक्षा किसी व्यक्ति के ऊपर अशिक्षा बहुत हावी होती है, तब ये व्यवस्था होती है। अशिक्षा किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा हावी है, जैसे तो हावी हो जाती है, तो वो लोग क्या होते हैं? वो लोग पूर्वाग्रह ही सोचते हैं, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी, केवल सुनी बातें ही सोचते हैं, अपना कोई विचार ही उनके पास नहीं होता है, उनके पास इधर उधर की बातें ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं क्या होता है कि इन सभी लोगों तो इसके लिए अधिनियम बनाया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की व्यवस्था करता है
तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, तो उनके लिए अधिनियम बनाकर सजा का प्रावधान किया गया कि भैया यदि आप 14 वर्ष से कम इंडस्ट्री में काम करवा रहे हैं, जबरदस्त इंडस्ट्री में खतरनाक उद्यम में काम करवा रहे हैं, तो आपको इस अधिनियम के अधीन इतने साल की सजा होगी, उस अधिनियम के अधीन इतने साल की सजा होगी। सजा दिया जाए या जुर्माना लगाया जाए 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी जुर्माना हो सकता है उसमें लगाया जा सकता है। मतलब एक प्रकार से दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड होगा या कानूनी दंड होगा, वो अधिनियम में निश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ अधिनियम आए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है बाल सुरक्षा अधिनियम, बाल निरोध और निरोध या निवारक कह सकते हैं, निवारक हो सकता है या प्रतिषेध। ठीक है, तो बाल सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया था। 1986 में कौन सा लाया गया था अधिनियम? देखिए 1986 में क्या ला गया, बाल सुरक्षा अधिनियम 1986 में लाया गया बाल सुरक्षा अधिनियम। ये बालकों की सुरक्षा के लिए था। ठीक है, 1948 की अगर बात करें तो कारखाना अधिनियम आया था, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम में ये हो सकता है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति मतलब किस उम्र निश्चित कर दी गई कि कारखाना में कितने उम्र के अधिक लोगों को कार्य कराया जा सकता है, किससे कम उम्र के बच्चों को कार्य नहीं कराया जा सकता। कारखाना अधिनियम में सब सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार आप देखेंगे मोटरसाइकिल कर्मकार अधिनियम आया था, मोटरसाइकिल कर्मकार अधिनियम। कर्मकार का मतलब होता है कार्य कराना या मजदूरी जिसे कहते हैं, अधिनियम आया था। इसके अधीन भी क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से कि कितनी, इसमें भी उम्र निश्चित कर दी गई थी। दूसरी बात, जैसे जो बीड़ी है ना, बीड़ी सिगरेट कर्मकार अधिनियम, ये भी आया था, बीड़ी सिगरेट कर्मकार अधिनियम, कि कौन व्यक्ति कितने उम्र में इसको बेच सकता, किससे छोटे व्यक्ति बैठ के कार्य नहीं कर सकते, वो सब व्यवस्था किया गया था। ठीक है, इस प्रकार कई सारे व्यवस्था की गई है। इस तरह की व्यवस्था बालकों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। जो 1986 में बाल सुरक्षा अधिनियम है, इसमें बाल और किशोर कर दिया गया। 1986 से बदल में 2016 में इसे क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर सुरक्षा अधिनियम। बाल एवं किशोर, किशोर का मतलब क्या हो गया, जो 14 वर्ष से ऊपर 18 के नीचे जो व्यक्ति होते हैं, किशोर भी, बालक नहीं, बाल्यावस्था ही नहीं बल्कि किशोरावस्था को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि ये व्यक्ति भी किसमें कार्य नहीं कर सकते, कहाँ कार्य कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 24 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, ठीक, रफ कर दें। ठीक है, आप लोग ये देखिए कुछ देखना है, इसमें क्या व्यवस्था की गई कि घरेलू कार्य करने के लिए थोड़ा छूट दी गई है कि कोई भी बच्चा क्या हो सकता है, घरेलू कार्य में सहयोग कर सकता है। ये व्यवस्था की गई, घरेलू कार्यों में बच्चे सहयोग कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। और एक अधिनियम में भी लिख दिया गया है कि घरेलू कार्य में बालक क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कार्य में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगाया गया, किसी व्यक्ति को छुट्टी कराकर, स्कूल की छुट्टी कराकर उससे कार्य नहीं लिया जा सकता है। कार्य तो करा सकते हैं घरेलू कार्य, लेकिन उसे छुट्टी कराकर, जैसे स्कूल नहीं जाएंगे आप काम करेंगे, ये करिए, वो स्कूल कुछ दिन गया, फिर काम के लिए उसे रोक लिया गया बहुत दिन तक, फिर गया, फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती। कार्य वहाँ स्कूल से पढ़ के आया, घर के घरेलू कार्य, सहयोग, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो घर से संबंधित हैं वो करवा सकते हैं, वो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, ठीक, अब इसको रफ कर दें। अनुच्छेद 25 देखें। अनुच्छेद 25 से देखने से पहले हम लोग अब इसको भी रफ करते हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक अधिकार से संबंधित अधिकार। ठीक है, अब चौथे में क्या लिखें, ठीक है, लिखें, ठीक, इसमें क्या है, धर्म से संबंधित अधिकार, धर्म से संबंधित
संबंधित ऐसे भी लिखा जाता है, माँ भी लगाया जाता है, संबंधित में माँ भी लग सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ संबंधित जो लिखा गया है, जो संबंधित में एस, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, धर्म से संबंधित अधिकार दिए गए। ठीक है, अधिकार ये कितने हैं देखते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कितने हैं? 4 है ना। तो धर्म से संबंधित अधिकार अगर आपको देखना है तो केवल 4 हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देख लीजिए, समाप्त हो गए। धर्म पर जो डिबेट रहती है, अगर आपको देखना है तो यही 4 अनुच्छेद देखना है और कहीं कुछ नहीं करना, केवल ये 4 अनुच्छेद खोलिए, अनुच्छेद 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28 और देखिए समाप्त हो गए। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है धर्म से संबंधित, हम उसको देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले, हम अनुच्छेद देखने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य को क्यों अपनाया गया, पंथ निरपेक्ष आखिर है क्या, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, ये सब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सेकुलर धर्म का लौकिक पक्ष कौन है, धर्म का अलौकिक पक्ष कौन है। ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष जिसे कहते हैं अलौकिक पक्ष, पारलौकिक पक्ष का मतलब होता है आध्यात्मिक पक्ष होता है। ठीक है, कि धर्म के कौन मूलभूत सिद्धांत है, कौन अमूलभूत सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तब हम अनुच्छेद 25 देखेंगे, अनुच्छेद 26, 27, 28 तब देखते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है हमारा। ये इसको लिखने के बाद ये लिखिए, फिर इसके बाद आप लिखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, कुछ भी कहिए हम। अच्छा, अगर शब्द लिखेंगे तो पंथ, पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है पहले ये देखते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, प्रस्तावना में भी लिखा गया है और रोज आता है। धर्म से संबंधित डिबेट रोज रहती है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था रहती है। धर्म से निरपेक्ष राज्य है कि नहीं है, अगर धर्म निरपेक्ष राज्य है तो सभी धर्म को मान्यता दी जाए, ये व्यवस्था नहीं हो, वो व्यवस्था नहीं हो, क्या क्या इतनी सारी डिबेट होती रहती है रोज पेपर में। तो आप लोग पंथ निरपेक्ष राज्य क्या, पहले इसको देख लेते हैं, तब हम डिबेट समझेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में जब धर्म से संबंधित अधिकार देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि आखिर कितने डिबेट हो चुके हैं और क्या क्या इस समय चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या धर्म से संबंधित क्या क्या डिबेट इस समय है, पहले क्या हुआ, किस पर निर्णय आ चुका है, नहीं आया है, ये सभी देखेंगे। ठीक ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? ऐसा राज्य जिसका कोई अपना पंथ या धर्म नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखें, जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, जिसका अपना कोई धर्म पहला, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है वो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। दूसरा, जहाँ सभी धर्मों की मान्यता, क्यों, जहाँ सभी धर्मों की क्या हो, मान्यता। मान्यता का मतलब कि जहाँ सभी धर्म रह सकते हैं, इसमें कोई जब जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, जहाँ कोई धर्म नहीं होगा, मान लेता मेरा कोई धर्म नहीं, मुझसे किसी धर्म के लोग आके बात करें तो मुझे कोई परेशानी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो उसी प्रकार यदि किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो वहाँ कोई भी धर्म के लोग रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है, व्यक्तियों से फर्क पड़ता है कि धर्म से। तो जब धर्म ही नहीं, जब यहाँ पास कोई धर्म उसका है नहीं, तो किसी धर्म के लोग रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, जहाँ सभी धर्मों की मान्यताएं होती हैं। ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक,
इसे देखिए, अमेरिका भी पंथ निरपेक्ष है, भारत भी पंथ निरपेक्ष है। जैसे कुछ कुछ देश हैं जहाँ पास अपना धर्म है, लेकिन जो पंथ निरपेक्ष है, भारत अपना पंथ निरपेक्ष है, बहुत जबरदस्त पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पास लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ये अपने चरम सीमा पर है। चरम सीमा का मतलब होता है जिस पर खूब डिबेट होना शुरू हो जाए, वो स्थिति चरम सीमा कहलाती है। आप लोग रोज देखते होंगे कि धर्म से संबंधित कोई ना कोई डिबेट चलती रहती है। इसका मतलब कि भारत में इस समय धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है। ठीक है, कि इस पर जितनी भी डिबेट हो सब समाप्त हो जानी चाहिए। उसी प्रकार लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र से संबंधित जितनी भी डिबेट होगी सब उजागर होंगी और उस पर जितनी डिबेट होंगी उसका निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार जितनी भी व्यवस्था होती है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य में ही होती हैं। तो ये सभी डिबेट रहेंगी, उसे समाप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक, हम इसे रफ करते हैं। और दूसरी बात ये देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों अपनाया। हम किसी भी हम कोई अपना धर्म अपना लेते हैं, मान लेते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष अपनाने के कारण लिखें क्या, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अपनाने के कारण, अपनाने ठीक है, आप लोग पंथ निरपेक्ष अपनाने के कारण, इसका हम पहला देखेंगे क्यों अपनाया गया। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था तब एक धर्म के लोग नहीं थे, उसमें कई धर्मों के लोग थे। सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कई धर्मों के लोग थे। तो कई धर्मों के लोग थे जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के बाद क्या हुआ, देश को आज़ाद कराएं। जब देश को आज़ाद कराएं तो उनमें उनकी भागीदारी रही है। इस कारणवश यदि हम एक धर्म को मान्यता दे देंगे, मान लेते हैं यदि हिंदू या सिख को किसी को भी मान्यता दे दिए तो जो बाहर के धर्म होंगे उनके सारे धर्म क्या होंगे, संस्कृति नष्ट हो जाएगी धर्म। लेकिन उनका भी सहयोग उतना ही था जितना हिंदुओं या सिखों का था, उतना ही। जैसे मान लेते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या देखेंगे तो हिंदुओं की थी। यदि भारत हिंदू धर्म अपना लिया होता तब क्या होता, सिख जो थे, बुद्ध थे, जैन थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, पारसी थे, ये सभी लोग क्या थे, अल्पसंख्यक में थे। जब अल्पसंख्यक में थे तो इनके क्या होगा, धर्म नष्ट होगा, मतलब संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हिंदू धर्म को ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या हिंदू देश आज़ाद करने में हिंदुओं का ही केवल हाथ था, नहीं, मुस्लिम भी उसमें शामिल थे, सिख भी शामिल थे, सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इस कारणों से क्या कहा गया कि भारत को कोई धर्म नहीं होगा। कि किस लिए कहा गया, क्योंकि सभी धर्मों को, इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखें, सभी धर्मों के लोग देश को आज़ाद कराने में शामिल, आज़ादी, फिर से लिखे, सॉरी, सभी धर्मों के लोग देश को आज़ाद कराने में शामिल थे। इस कारणवश भारत ने एक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत चुना, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत चुना। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो पहला था कि सभी धर्मों के लोग क्योंकि देश आज़ाद कराएं, इसलिए कहा गया नहीं चुन लीजिए, क्योंकि अगर एक धर्म को हम विशेष मान्यता देंगे तो दूसरा नष्ट होने के कगार पर आ जाएगी। इस कारणवश उस सभी लोगों को समान रूप से, जब देश आज़ाद कराने में समान रूप से थे तो इसमें भी सभी लोग एक साथ रहना चाहिए। इस कारणवश क्या कर दिया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की मान्यता दी गई। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहा गया, इसको देखते हैं। पहला तो मान लीजिए सब है, दूसरे के बारे में देखते हैं। दूसरे में यह व्यवस्था कर दी गई, करें, दूसरे में यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, जीवन का अधिकार दिया गया है ना। हम लोग अनुच्छेद 21 में क्या देखे हैं, जीवन के अधिकार, कि किसी व्यक्ति के देह एवं दैहिक स्वतंत्रता, देह मतलब प्राण, देह का मतलब प्राण, किसी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। देह मतलब प्राण का मतलब होता है जीवन का अधिकार, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब उसे स्वतंत्र नहीं, मतलब कहीं बंद ना कर दिया जाए तो ये उसकी स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, तो उसमें कहा गया है तो जीवन के अधिकार में अंतःकरण का अधिकार भी शामिल है। अंतःकरण का मतलब हम अपने मन से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। जीवन के अधिकार, अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं अपनाते तो अनुच्छेद 21 में जो निजता का अधिकार या जीवन का अधिकार है वो भी तो नष्ट हो जाता। इस कारण से क्या कर दिया गया,
जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता बनाया गया, मतलब माना गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य अपनाने के कारण समझ में आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए। एक सेकेंड, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा। चलिए, धर्म से संबंधित अधिकार, इसके बारे में आगे देखते हैं। एक है धर्म, देखिए एक दो शब्द हैं, आप लोग एक ही शब्द है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे पंथ, क्या देखेंगे, पंथ, और दूसरा देखें धर्म, ये हिंदी अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश अगर देखेंगे क्या होता है, इसका इंग्लिश एक ही है। क्या, देखिए पहले इसके बारे में हम देखते हैं, फिर बता रहे हैं। पंथ का मतलब क्या होता है कि जिसका एक पवित्र, जिसका एक ईश्वर, कोई ना कोई ईश्वर होगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें होगा, दूसरे में कोई ना कोई पूजा स्थल उनका होगा ही, और कोई पवित्र ग्रंथ होगा, तीसरा कोई पवित्र ग्रंथ, कोई ना कोई पवित्र ग्रंथ होगा ही। ठीक है, ईश्वर होंगे, पूजा स्थल होगा, पवित्र ग्रंथ होगा। ठीक है, तो ये पंथ में ईश्वर, पूजा स्थल और पवित्र ग्रंथ होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर धर्म की बात करें, उसमें ये तीनों तो शामिल होंगे ही, ईश्वर होंगे, पूजा स्थल भी होगा, पवित्र ग्रंथ होगा। धर्म की बात करें, ईश्वर, पूजा स्थल और पवित्र ग्रंथ तो धर्म में शामिल ही होगा, साथ ही साथ इसमें कर्तव्य शामिल होगा, नैतिक कार्य शामिल होंगे। ठीक है, नैतिक कार्य हो जाएंगे, कर्तव्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, धर्म में अगर कहें तो ईश्वर, पूजा स्थल, पवित्र ग्रंथ होगा, लेकिन व्यक्तियों का कर्तव्य भी होगा और नैतिक कार्य, धर्म का कर्तव्य और नैतिक कार्य, ये सब भी धर्म में शामिल होते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर में, पंथ में ये है और धर्म में ये है। रफ कर दें, ठीक है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 से अब शुरू करें। इतना आप सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जब इतना लिख लेंगे तो इसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 में अनुच्छेद 25(1) में देखते हैं, पहले क्या कहा गया इसमें, क्या 25(1) में देखते हैं। 25(1) फर्स्ट में क्या कहा गया, 25 तो है, 25 फर्स्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, इसमें क्या लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। हम लिखते हैं यहाँ पास अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, इसमें है क्या है, आचरण की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, प्रचार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, और अपनाने की स्वतंत्रता।
अपनाने, सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता क्या है? किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, क्या होता है देखते हैं। प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या होता है अभी देखते हैं। सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता, इसको भी हम देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। तो 25 में क्या कहेगा? किसी भी व्यक्ति को आचरण करने से अंतःकरण, आचरण, प्रचार और सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये किस में है? 25(1) में। इसको लिखिए, हम लोग इसको सब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखें, आइए हम लोग एक एक करके पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता देखें, फिर आचरण की स्वतंत्रता, फिर विचार करने की स्वतंत्रता, फिर सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता देखते हैं। रफ कर दें, ठीक। 25(1) में जो फर्स्ट है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। फर्स्ट में क्या है? अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें क्या गया? अंतःकरण, अंतर मन की बात मान लेते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ईश्वर को मान सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ईश्वर को मान सकता है तथा उसके साथ अपना कोई भी संबंध बना सकता है। ठीक है, आप क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, लिखिए आप, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी ईश्वर को अपना सकता है, साथ ही साथ उसके साथ अपना संबंध, अपना इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? संबंध बना सकता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या हुआ, एक ईश्वर को मान लिए, किसी ईश्वर को मान लिए। ठीक है, तो या तो उनको ईश्वर के रूप में ही मान लें या तो मित्र के रूप में मान लें। वह उसके इच्छा के ऊपर है कि वो अपने साथ अपना और ईश्वर के साथ किस रूप में संबंध बनाता है, वो उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता में आएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हम अगर ईश्वर के रूप में मानते तो आप ईश्वर के, हम मित्र के रूप में मानेंगे। हम मित्र के रूप में मान लेते हैं श्री कृष्ण को, ईश्वर के रूप में नहीं, मतलब मित्र के रूप में मान लें पुरुषोत्तम राम को ईश्वर के रूप में नहीं, उनको आचरण के रूप में ही मान लें। तो वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम किस रूप से उनसे संबंध बनाते हैं। मीराबाई, श्री कृष्ण, मीराबाई कह रहा, ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, इस प्रकार कोई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो इनकी इच्छा के अनुसार है कि हम किस प्रकार संबंध बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता में आता है, लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता। सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? मान लेते हैं हमने कोई धर्म अपनाया और किसी ईश्वर के साथ हमने कोई संबंध बनाया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक, हम उसको सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हैं कि हमने हिंदू धर्म अपना लिया है या हमने मुस्लिम धर्म अपना लिया, सिख धर्म अपना है। वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम उसे सार्वजनिक कर सकते हैं। कोई इसका विरोध नहीं कर सकता कि आप हिंदू धर्म अपनाए तो चुपचाप बैठे रहिए, आप मुस्लिम धर्म अपना लिए तो चुपचाप बैठे रहिए, इसकी घोषणा मत करिए, आराम से केवल रहिए। ये सब व्यवस्था नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि उसे सार्वजनिक कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, कोई इसका विरोध नहीं करेगा कि आप सार्वजनिक क्यों किए, हमारी इच्छा है, हमने सार्वजनिक कर दिया। तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक करने तीसरे में थोड़ा देखते हैं। आचरण की स्वतंत्रता है ना, आचरण की स्वतंत्रता। ठीक है भैया, आचरण की स्वतंत्रता में क्या है? आचरण की स्वतंत्रता में एक चीज फैक्ट है। मान लेते हैं हमने हिंदू धर्म अपनाया, ठीक है, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के बावजूद हमने क्या किया, हमको मान लेते हैं ठीक ठाक नहीं लगा और मुस्लिम धर्म छोड़कर हमने हिंदू धर्म अपनाया, या हिंदू हैं मुस्लिम धर्म अपना लिए, हिंदू हैं
मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुस्लिम धर्म में जो भी प्रथाएं चल रही होंगी, मान लेते हैं उसमें कैसे ईश्वर को नमन किया जाता है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, उसमें क्या संस्कृति है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे आचरण करते हैं। तो उसको कैसे पर श्रद्धा की जाती है, पूजा कैसे की जाती है, सब हम उसमें सीख लिए। तो वो हम आचरण की स्वतंत्रता है कि हम उसके सभी गुण अपने में अपना सकते हैं। मान लेते हिंदू धर्म अपनाया, पूजा कैसे करना, मान लेते मंदिर में जाके करना या कहाँ करना है पूजा, उसके लिए अगरबत्ती ये करवाना है, वो करवाना है, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, हमारी इच्छा के ऊपर है कि उसकी हम संस्कृति को किस प्रकार अपनाते हैं। तो हम आचरण का मतलब जो उस पर पूजा अर्चना हो गई या कुछ ऐसी हो गई संस्कृति हो गई, उसको किस प्रकार अपनाए, तो वो हो गया आचरण की स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, चलिए चौथा, प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या हो गया, प्रचार प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या होते हैं इसको देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपनाया है, अपने धर्म को सार्वजनिक कर सकता है, आचरण को अपना सकता है, साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर सकता है। प्रचार प्रसार का मतलब हम मान लिया अपना धर्म है, हम किसी के पास गए कि भैया ये धर्म ऐसा है, ये वैसा है, ये हम प्रचार कर रहे हैं कि कहीं पास जाके पूजा मंडल किए, बहुत बड़ी महासभा किए हैं हिंदू धर्म के संबंध में, ठीक है, या सिख लोग गए तो उनको अपना जो भी अभिव्यक्त करना हो, तो ये क्या हुआ, ये हम प्रचार कर रहे हैं किसका, हिंदू धर्म का। जैसे बुद्ध थे, बुद्ध भी क्या हुए, भगवान बुद्ध क्या किए थे, हर जगह प्रचार ही प्रसार तो किए थे। आज जो बौद्ध धर्म है वो क्या हुआ, प्रचार ही से तो हुआ है। तो हम कोई भी धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर दिया, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। परंतु प्रचार करने की स्वतंत्रता में इसमें धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, प्रचार करने की स्वतंत्रता में इसमें आप लिखेंगे प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मांतरण का मतलब ये होता है कोई धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकता, जबरन परिवर्तन नहीं करा सकता। लोभ के कारण, लालच के कारण, कपट के कारण या भय के कारण कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, परिवर्तन हमारा धर्म नहीं करा सकता। इसमें ये कह दिया गया है प्रचार तो आप करिए, धुआंधार से करिए कि आप जाइए प्रचार करिए, लेकिन आप अगर चाहें कि धर्मांतरण करा लें भय से कि भैया आप हिंदू धर्म अपना लीजिए या कोई धर्म अपना लीजिए, ये सब व्यवस्था नहीं होगी, कि ये सब व्यवस्था नहीं है। ये सब में स्टेनलिसवाद प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर थे, एक वाद गया जब स्टेनिसलिसवाद, क्या स्टेनिसवाद ये है, ठीक है, पूरा नाम स्टेनिसलिसवाद। ठीक है, इसमें जब ये प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा प्रचार में धर्मांतरण क्यों शामिल नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या प्रचार में धर्मांतरण है क्योंकि ये गलत तरीके से हो रहा है। इसमें ये इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। इसको हम देखेंगे स्टेनिसलाइसवाद में क्या है। ठीक है, इसको हम इसी के लास्ट में देखेंगे, जब ये अनुच्छेद 25 पूरा खत्म कर लेंगे तब ये वाद को हम देखेंगे। ठीक है, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए इतना हुआ। लेकिन ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन ये करें, एक होता है धर्म का ना एसेंशियल पक्ष और दूसरा क्या होता है नॉन एसेंशियल पक्ष। तो हम देखते हैं कि एसेंशियल पक्ष तो देख लिए, नॉन एसेंशियल पक्ष देखते हैं कि इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। किस आधार पर, 25(2) में क्या कहा गया, ये तो 25(1) में था, और 25(2) में देखते हैं क्या कहा गया है। 25(2) इसमें क्या कहा गया है, हम क्या कर सकते हैं, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नैतिकता के लिए, सदाचार के लिए, क्या हो गया, सदाचार के लिए, दूसरा क्या हो गया, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि लोक व्यवस्था भंग हो रही है, नैतिकता भंग हो रही है, सदाचार में रुकावट आ रही है या स्वास्थ्य में रुकावट आ रही है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस जो जितने कारण दिए गए थे इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, मतलब रोक लगा सकते हैं। ठीक है, प्रतिबंध रोक लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है लोक व्यवस्था के विरुद्ध होंगे, अगर इनके क्या होंगे, यदि विरुद्ध होंगे तब प्रतिषेध लगा सकते हैं। ठीक है,
रोक लगा सकते हैं। रोक क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। मान लें हमारे हिंदू धर्म में, मान ले कह दें कि हमारा हिंदू धर्म है, जब तक बलि की बकरी नहीं देंगे, बलि की बकरी मतलब बकरी की बलि नहीं देंगे, सॉरी बलि की बकरी कह रहा हूँ, बकरी की बलि नहीं देंगे तब तक ये कार्य संपूर्ण नहीं होगा। हम ये व्यवस्था करें तो इस तरह की व्यवस्था के लिए छूट नहीं दी जाती। आदमी के जब तक वध नहीं करे तब तक ईश्वर खुद नहीं होंगे। ये सब व्यवस्था गलत है। अगर इस तरह की मांग करेंगे तो ये हमारे धर्म के मूल पक्ष नहीं होगा, ये धर्म के अमूल्य पक्ष हो गए, ठीक है, नॉन एसेंशियल पक्ष हो गए, ठीक है। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं? नैतिकता भंग हो रही है कि हम नहीं, हम जैसे नैतिकता का भंग का मतलब कुछ ऐसा कार्य करें जिससे नैतिकता सदाचार में रुकावट आ जाए, तो ये सभी क्या हो सकते हैं? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस धर्म पर क्या हो सकता है? प्रतिबंध लगा सकते हैं इसकी, भाई ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, बलि नहीं दे सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं जो इन सब में बाधा हो, ठीक है। और इसमें ये तो फर्स्ट हो गया। इसमें बी में क्या कहा गया है? बी में ये कह दिया गया है कि यदि किसी अन्य धर्म में इसके वजह से रुकावट आती है, ठीक है, नहीं सॉरी, यदि किसी अन्य अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 में इसमें कह दिया गया यदि मूल अधिकार के किसी अन्य अनुच्छेद में इसके आधार पर रुकावट आती है, इसके कारण रुकावट आती है, तो कहते हैं इस पर क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या कर सकते हैं? लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, स्वास्थ्य के विरुद्ध रोक लगाया जा सकता है। दूसरा कह दिया गया यदि मूल अधिकार के अन्य अनुच्छेद यदि इसके कारण प्रभावित होते हैं तो इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बी में कहा गया। क्या लिखेंगे? यदि मूल अधिकार के अन्य अनुच्छेद इसके आधार पर इसके कारण कहते हैं इसके कारण क्या प्रभावित होते हैं तो क्या हो सकता है? इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये किस में कहा गया? सेकंड में कह दिया गया। अनुच्छेद 25 फर्स्ट सेकंड, देखिए ये सब आता नहीं है कि अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा, सेकंड, अनुच्छेद 25 में क्या लिखा, ये सही है, लेकिन अनुच्छेद फर्स्ट सेकंड चूंकि ये थोड़ा सा याद भी हो गया है, इसलिए कारण से मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि अनुच्छेद फर्स्ट में क्या होता है, कि अनुच्छेद 25 फर्स्ट सेकंड में ये सब व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये इतनी व्यवस्था बहुत है, ठीक है। ठीक, इसको रफ कर दें, ठीक। अन्य आधार पर भी लगाया जा सकता है। अन्य आधार का मतलब होता है, देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उस समय 1 घंटे से ऊपर हो गए होंगे, 1 घंटा या तो पहुंच गया होगा या 1 घंटे से ऊपर हो ही गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। मैं अनुच्छेद 25 ही बढ़ा के इसके बाद बंद कर, पूरा शायद हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसके बाद कल शुरू करेंगे, ठीक है, इससे आगे ही शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अन्य आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध अन्य आधार पर कौन? राजनीतिक आधार, राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। राजनीतिक आधार, राजनीतिक, वित्तीय आधार पर लगा सकते हैं, सामाजिक कल्याण के आधार पर क्या कर सकते हैं? अब जैसे इन तीनों का अर्थ समझा देते हैं, इसके बाद कल धर्मांतरण से शुरू करेंगे, ठीक है, कि कैसे धर्मांतरण में वह नियोगी समिति कैसे बनी, कैसे कैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन सभी स्थानों पर कैसे कैसे इससे संबंधित कानून बने हैं, धर्मांतरण से संबंधित कानून कैसे बने, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम केवल इतना देख लेते हैं, बहुत समय भी हो गया है। राजनीतिक आधार पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर क्या करता है? वोट मांगता है, तो उसे भ्रष्ट आचरण कहा जाएगा। राजनीतिक आधार पर उसे भ्रष्ट आचरण कहा जाएगा। जब भ्रष्ट आचरण होगा तब क्या कर सकते हैं? उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राजनीतिक आधार पर प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 आया था। 1951 में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी धर्म के आधार पर वोट मांगेगी तो वह भ्रष्ट आचरण है। जब भ्रष्ट आचरण होगा तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कह दिया गया है, ठीक है। वित्तीय आधार देखते हैं। वित्तीय आधार का मतलब मान लेते हैं कोई धर्म अपने बढ़ावा देने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस रोज आता है कि ईसाई धर्म बढ़ाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ किया जा रहा है, बाहर से पैसा क्या किया जा रहा है? अवैध रूप से लाया जा रहा है। और किसके लिए? धर्म को परिवर्तित करने के लिए। मान लेते हैं इसमें वित्तीय आधार पर कि हम किसी आधार पर क्या कर सकते हैं? वित्तीय हम नहीं बदलना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर से इतना पैसा आता है कि धर्म में परिवर्तित, ईसाई धर्म में परिवर्तित कराइए, तो पैसा दे के हमको परिवर्तित करा लिए। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर केस होगा तो उसके आधार पर क्या होगा? उसके आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
सामाजिक कल्याण के लिए मान लेते, सामाजिक कल्याण का मतलब वही बलि उली से लेकर संबंधित हो गया कि बलि सामाजिक कल्याण के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक व्यवस्था कहा गया है कि हिंदुओं, इसमें क्या कहा गया है कि सिख में, इसी में कहा गया अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है कि सिख कटार लेकर चलेंगे, कटार मतलब चाकू लेकर अगर चलेंगे तो धर्म से ही संबंधित है, उसे धर्म में मान्यता दे दी गई कि जो सिख कटार लेकर चलेंगे वो धर्म में मान्य प्राप्त है। ठीक, कटार लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात हो गया कि हिंदुओं को किसी भी सार्वजनिक मंदिरों में हिंदुओं के सभी समुदायों को प्रवेश करवाया जा सकता है। क्या है, हिंदुओं के सार्वजनिक मंदिरों में, सार्वजनिक पूजा स्थलों में हिंदुओं के सभी वर्गों को क्या किया जा सकता है, जाने की अनुमति दी जा सकती है। हिंदुओं में शामिल है, इसमें लिख दिया गया हिंदुओं में शामिल है सिख, हिंदू तो शामिल है, सिख भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है और जैन भी शामिल है। ये सभी किसमें शामिल है, हिंदू धर्म में शामिल है। इसमें कह दिया गया जो इसी 25 में ये व्यवस्था की गई ये सामाजिक कल्याण के लिए। अब हम लोग कल देखेंगे सबरीमाला। ठीक है, सबरीमाला के बाद हम लोग इसी में नियोगी समिति धर्मांतरण से संबंधित, इसके बाद यह अनुच्छेद लगभग पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाएगा। जैसे स्टेनिसवाद भी देखेंगे, इसके बाद जैसे ही ये देख लेंगे तो अनुच्छेद 25 खत्म होगा। अनुच्छेद फिर हम लोग 26 देखेंगे, 27, 28। मुझे लगता है कल हम 3 अनुच्छेद देखेंगे, 26, 27, 28। आज इतना बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा समय भी हो गया होगा, 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया होगा। रोज़ आधा घंटा ही बनाया जाता था, आज 1 घंटा हो गए होंगे। तो आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा और ठीक है, कैसा लगा आप अपने प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए।